आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुरेंद्र जैन बाकलीवाल ने बताया कि नेमीनगर जैन कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में समाज की बेटियों को सक्षम बनाने के लिए भारतीय जैन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विमल जैन जबलपुर एवं मास्टर ट्रेनर श्रीमती अमिता जैन उज्जैन ने प्रशिक्षण आरंभ करते हुए स्व जागरूकता, संवाद एवं रिश्ते, मासिक धर्म व स्वच्छता टॉपिक पर प्रशिक्षित किया। 13 से 25 वर्ष की बालिकाओं के सक्षमीकरण एवं सुख समृद्धि हेतु 2 दिवसीय शिविर के अंतर्गत 16 अक्टूबर शनिवार को महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आशा बड़जात्या, सावन पूनम पहाड़िया, सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेंद्र वैद, पूर्व अध्यक्ष कैलाश वैद, अनिल जैन को, विमल गंगवाल, कैलाश लुहाड़िया, प्रवीण पाटनी, डॉक्टर संगीता विनायका, गिरीश पाटोदी, इंदर सेठी, DK जैन, जैनेश झांझरी, पवन जैन, वीरेंद्र बड़जात्या, कुसुम पांड्या, सुनीता पाटनी, आयुषी बाकलीवाल, अनुपमा जैन कोलकाता, कल्पना जैन, स्मिता गंगवाल, सोनल पहाड़िया, सीमा बड़जात्या, सुशीला बाकलीवाल, रीत जैन, पवन पाटोदी, आतिश जैन, सुनील लुहाड़िया एवं भरत बड़जात्या ने फीता काटकर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शाम के सत्र में अल्पसंख्यक दिशाबोध अनिल जैन को एवं मनीष गोदा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक दर्जे के अंतर्गत समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति, व्यापार व्यवसाय में लोन, महिलाओं को रोजगार, विदेश में शिक्षा हेतु कम ब्याज दर पर लोन सुविधा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही समाज के प्रशिक्षित व्यक्ति, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट्स की पैनल बनाई जाने को लेकर सहमति हुई, जो समाज में प्रत्येक सप्ताह एक बार सभी समाजजनों की मदद करेगी। प्रशिक्षण शिविर 17 अक्टूबर रविवार को भी जारी रहा। रविवार को शिविर में आत्मसम्मान, चयन एवं निर्णय, मित्रता या प्रलोभन विषयों से सक्षमीकरण पर प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान बच्चों के माता पिता से भी संवाद किया गया। रविवार शाम को प्रशिक्षण शिविर संपन्न होने के पश्चात शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम भी हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सावन पूनम पहाड़िया उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक आशा बड़जात्या ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज श्रेष्ठी RK जैन रानेका उपस्थित थे। आज की बेटियों को जागरूक करने के लिए दिगंबर जैन महासमिति ने भारतीय जैन संगठन के साथ यह 2 दिवसीय स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें फिजिकली रूप से भारतीय जैन संगठन के 2 मास्टर ट्रेनर डॉक्टर श्री विमल जैन एवं श्रीमती अमिता जैन उज्जैन को हमने आमंत्रित किया और 2 दिन से लगातार वो 60 बच्चों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। अभी सेशन चल रहा है पेरेंट्स विथ चिल्ड्रंस, आप उनके आपस में व्यवहार और संबंध कैसे रहें और पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ध्यान दें, इस विषय पे अभी यह आयोजन चल रहा है। 2 दिन लगातार भिन्न भिन्न विषयों पर इन दोनों मास्टर ट्रेनरों ने बेटियों को जागरूक किया और वो कैसे सक्षम बने और ये जो समस्याएं लव जिहाद जैसी चल रही है इनका कैसे सामना करें, इस विषय पर प्रशिक्षित किया है। क्या मन में विचार आया था कि इस तरह का लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो रहा है कि हमारी बेटियां जैनेतर विवाह कर रही हैं और अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि अन्य समाज की बेटियां कुछ मुस्लिमों से विवाह कर रही हैं। हमारा और अन्य समाज का मेल मिलाप सामाजिक तौर पे जो हमारी संस्कृति वो मेल नहीं खाती। हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और बहुत से समाज मांसाहारी और व्यसनी हैं। इसलिए हमारी अगर बेटियां वहाँ चली जाती है तो निश्चित रूप से दुख पाती हैं और कहीं न कहीं वापस लौट जाती हैं। ये सामना समाज को न करना पड़े, ऐसी विषम परिस्थिति का, इस विषय को लेकर हमने प्रशिक्षण आयोजित किया है और ये संकल्प लिया है दिगंबर जैन महासमिति ने कि शहर के चारों कोनों में ऐसे आयोजन हम करेंगे। तो आम पब्लिक की भागीदारी इसमें ज़्यादा बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास आप? इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुख्य मोटो था बच्चों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षित करना। हम उसमें सफल रहे। 60 बच्चियों को हमने प्रशिक्षित किया और उनके पेरेंट्स ही हमने बुलाए हैं।
आम जनता की भागीदारी या बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाने से जो इंटरेक्शन आई टू आई कांटेक्ट होता है ट्रेनर का, वो नहीं हो पाता। इसलिए अलग अलग बैचों में हम करेंगे, पर 50-60 से ज़्यादा बच्चों को बुलाना इस कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं है। हम यहाँ पर स्मार्ट गर्ल का प्रशिक्षण अटेंड करने के लिए आए थे, जो कि अमिता मैम ने लिया हुआ है। यहाँ हमने 2 दिन की ट्रेनिंग ली। 2 दिन की ट्रेनिंग में हमने सीखा कि लड़कियों को किस तरीके से अपने बारे में सेल्फ अवेयर रहना चाहिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। या ये चीज़ को हमने सीखा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। मैम ने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेशनल स्किल्स के साथ सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किस तरीके से अपने आप में मोटिवेट हो, अपने करियर की तरफ ध्यान दें, ना कि फालतू की चीज़ों पर ध्यान दें। साथ ही उन्होंने हमको ये बताया कि अपने करियर के साथ साथ भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारी पर्सनल हाइजीन। हमें किस तरीके से साफ़ सुथरा और अच्छे से रहना चाहिए। और उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने हमारे पेरेंट्स का भी एक अटेंडिव सेशन लिया, जिसमें उन्होंने हमारे पेरेंट्स को बताया कि वो किस तरीके से हमारी परवरिश करें। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करें। जनरली क्या होता है कि हम जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा एक जनरेशन गैप आ जाता है। पर मैम ने हम लोगों को सिखाया किस तरीके से हम उस जनरेशन गैप को कम करें, किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पहली फ्रेंडशिप बनाएं, ताकि वो हमें समझें। जिसके कारण से हम कभी बाहर निकलते हैं या फिर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो जो हमारे बिगड़ने का चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा हर बात शेयर करते हैं तो वो चीज़ बहुत कम हो जाती है। हमको कोई बहुत जल्दी रैक नहीं कर सकता है और हम किसी भी गलत संगत में नहीं पड़ते हैं। थैंक यू। ये जो आपने सीखा है, इसको लेकर आप क्या कोशिश करेंगे कि आपके साथ दूसरी लड़कियां भी सीख सकें? सर, हमने जो सीखा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम और लड़कियों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें और उन्हें भी बताएं कि किस तरीके से वो ये सब बैड हरकतों में ना पड़ें, अपने करियर पर ध्यान दें और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर लड़कियां जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी, हमारी कंट्री उतनी ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेगी। तो मैम ने हमको जो कुछ भी सिखाया, उस चीज़ से हमने यही सीखा कि हमें अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर हम अपने आप को जानेंगे तो हम हर किसी को जानेंगे। कि क्या सीखा आपने और क्या? मेरा नाम कलेश बढ़ जाता है। यहाँ मैं ये सेमिनार अटेंड करने आई थी। बहुत कुछ अच्छा सीखा मैंने सेमिनार से, कैसे अच्छे दोस्त बनाने, कैसे फ्रेंड सर्कल रखना। मुझे एक्टिविटी के थ्रू भी मैम ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई, किट करा, सिचुएशंस बताई, कैसे कैसे सिचुएशंस होती है, कैसे किस सिचुएशन से कैसे डील होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस सिखाया मैम ने हमको बहुत कुछ। उसके भी 2-3 एक्शन बताए कि इसको ऐसे करना चाहिए। वीडियोस में भी बताया कि कब कौन से पॉइंट पे कहाँ अगर आप फंस गए तो पेपर स्प्रे ज़रूरी नहीं हर बार कोई काम आएगा। तुम्हारे पास खुद के हाथ है, वो सब भी काम आते तुम्हारे। और मैम ने ये भी बताया कि पेरेंट्स के साथ तुमको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कौन सा सही टाइम होता है कम्युनिकेशन का, किससे आप दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट हो सकते हो। बस। मोबाइल और सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ ट्रेनिंग में बताया गया? हाँ, बिल्कुल बताया गया है। मोबाइल और सोशल मीडिया में आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, फ़ोटोज़ वायरल हो जाती है, गलत मिसयूज़ किए जाते हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी के थ्रू ही करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं शेयर करनी चाहिए कि जैसे आप बाहर गए हो, आप शेयर करो हम बाहर हैं। कोई अगर आपको नोटिस कर रहा हो बहुत दिन से कि आपके घर पर चोरी वोरी करने आया हो, तो वो उसको पता चल जाएगा कि आप बाहर हो। आपको सोशल में भी अवेयर रहना चाहिए।